हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से Node.js की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट को ऐड किया था एंड प्रोडक्ट की लिस्टिंग की थी। आज की क्लास में हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो पार्ट बना लिए हैं बेसिकली। एक फ्रंट एंड बनाया है जहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को दिखाया है, एक एडमिन सेक्शन बना दिया है जिसमें देखेंगे आप। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया और एडमिन प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट को हम लिस्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमें अगर प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो पहले लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो लिस्ट आउट के लिए हम जो शॉप में हमने कोड लगाया था हम सेम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं कोड को और एडमिन में प्रोडक्ट्स में ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप जाएंगे प्रोडक्ट में तो आप देखेंगे आपके पास कोड एज इट इज लिस्ट आउट हो गया। ये इसलिए लिस्ट आउट हो गया है क्योंकि कंट्रोलर में मैंने गेट प्रोडक्ट में सेम वही कोड लगाया था जो कोड हमने शॉप में इंडेक्स लिस्टिंग में किया है। आप ये देख सकते हैं इंडेक्स लिस्टिंग में जो कोड है। ठीक है, हमने कोड को चेंज नहीं किया था, इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें जस्ट कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ा और कोड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो लिस्ट आउट हो गया, बट हमें एडिट करना है और डिलीट करना है ऑपरेशन। तो एडिट के लिए आप क्या करोगे, हम एक href ले लेंगे जहाँ पे हम URL दे देंगे एडिट के लिए। ठीक है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम कर देंगे एडिट और सेम एक ऐसे ही कॉपी बना लेंगे डिलीट का। अभी की क्लास में हम आज की क्लास में हम एडिट को परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिलीट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके पास नीचे दो ऑप्शन आ गया, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, अब एडिट एंड डिलीट तो आपके पास ऑप्शन तो आ गए हैं, पर बेसिकली अभी हमें यूआरएल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम पहले चलिए एडिट का यूआरएल बनाते हैं, फिर हम उसके बाद बनाएंगे डिलीट का यूआरएल। ठीक है, तो अब हमें यूआरएल बनाना है और हमने पाथ क्या चुन रखा है। आप ये देखिए, ये एडमिन सेक्शन है तो एडमिन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे एडमिन स्लैश, अब एडिट प्रोडक्ट एडिट करना है तो हम इसको नाम दे देते हैं एडिट प्रोडक्ट, जिससे हमें समझ आ सके कि हमें करना क्या है। सेम डिलीट करना है तो हम इसको नाम दे देंगे डिलीट प्रोडक्ट, पर इसको बाद में परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, तो अभी इसको बस नाम दे के रख देते हैं। ठीक है, बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमें हमें कुछ मॉडिफाई करना है तो उसका कोई रेफरेंस देना पड़ेगा कि किसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए। अब हम अपना प्रोडक्ट डॉट जेसन फाइल देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, इमेज यूआरएल है, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन है। टाइटल भी मल्टीपल हो सकते हैं, इमेज यूआरएल भी मल्टीपल हो सकती है, एक से ज़्यादा, एक मतलब जेसन में प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन सब मल्टीपल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो डेटा है उससे हमारा काम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिक नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, यूनिक नंबर जनरेट करके उसको पहले सेव करा लेंगे, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम एडिट करेंगे तो उस यूनिक नंबर के रेफरेंस से हम ऐड करेंगे। तो चलते हैं फिर हम सेव वाले ऑप्शन में और एक यूनिक नंबर बनाकर इसे सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक यूनिक नंबर जनरेट करेंगे, तो हम उसको नाम रख लेते हैं दिस डॉट आई डी इक्वल टू, यूनिक नंबर रखना है तो मैथ का एक फंक्शन होता है जो यूनिक जनरेट करता है, मैथ डॉट, आप ऐसे लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम जो है वो आपको यूनिक नंबर जनरेट करके दे देता है। अब यूनिक नंबर हमने तो जनरेट कर लिया, बट हम इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे। तो हम इसमें लगा देते हैं टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें अभी डेटाबेस के साथ हम नहीं चल रहे, हम नॉर्मल
फाइल सिस्टम के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक यूनिक नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस यूनिक नंबर को हमें कुछ नहीं करना है, हमें छोड़ देना है, क्योंकि हमने दिस के साथ किया है और दिस को हमने पुश कर दिया, तो ये यूनिक नंबर ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस में, आपके जेएसएन में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बट उसके पहले हमें इसको जेएसएन को एग्जिस्टिंग जेएसएन को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सेम जेएसएन पे देख लिया तो आपका बेसिकली डिस्प्ले करने का तरीका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं, सेम डुप्लीकेट कर लेते हैं पेज को, क्योंकि हमें कॉपी करना होगा इसको। तो हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं, तो एक इसको हम कॉपी करते हैं, छोटे छोटे से पर कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, इमेज यूआरएल में पेस्ट कर दिया, प्राइस डाल देते हैं हम कुछ भी, 264 डाल दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन हम बड़ा नहीं रखते हैं, इस बार छोटा डिस्क्रिप्शन रखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड कर दिया। ठीक है, सेम फिर चलते हैं ऐड प्रोडक्ट में, दूसरा हम इसको भी डाल देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इमेज एड्रेस, पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको इकट्ठे बताऊंगा, क्योंकि दो ऐड कर लेंगे तो अच्छा, थोड़ा सा हमारे पास डेटा दिखाने के लिए रहेगा। ये हमने ऐड कर लिया, अब ये देखिए आपका डेटा ऐड हो गया। अब हम चलते हैं अपनी जेएसएन फाइल में। तो जेएसएन फाइल में आप देखेंगे ना, तो आपके पास रेंडर हो गया डेटा। ठीक है, रेंडर हो गया टाइटल, ये देखिए आपके पास रेंडर हुआ ना आईडी, और फिर यहाँ पे भी रेंडर हो गया आईडी। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम इसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक रेंडर आईडी जो रखा, ये आईडी बेसिकली क्या है आपका, ये आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट का यूनिक क्या है, यूनिक आईडी है। तो हम चलते हैं top.js, कंट्रोलर है, तो चलते हैं व्यू में, product.js में। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट में स्लैश, आपके पास डेटा ऑटोमेटिक आ ही गया होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट पूरा लिया है तो इसमें ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो ये आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं हम वैल्यू फिल करने को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको नाम रख देते हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी, क्योंकि आपने डेटा में सेव जो करके रखा है वो आईडी रखा है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट डॉट लिस्टिंग में देखते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं एडमिन सेक्शन को। तो आप एडिट में देख रहे होंगे कि आपके पास एक आईडी के साथ एडिट आ गया है। ठीक है, तो अब हमने एडिट के लिए यूआरएल तो बना लिया, अभी हमें राउट बनाना है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करना है। ठीक है, उसको एडिट के लिए प्रोडक्ट की डिटेल्स भी दिखाना है। तो पहले चलते हैं, हम राउट बनाते हैं। ठीक है, तो राउट में चलते हैं, हम एडमिन सेक्शन में है, तो हम एडमिन में चलते हैं राउट में। अब यहाँ पर हमने बनाया था, ये देखिए ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट है, अभी एडिट को हमने हाइड कर रखा था, तो अब एडिट को हम एनेबल करते हैं। एडिट प्रोडक्ट में ये है, और एडिट को हम कर लेते हैं पोस्ट मेथड, सेफ्टी पर्पज से हम इसे करते हैं पोस्ट मेथड। तो जिससे क्या होगा कि हम पोस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, या आप कर दीजिए गेट ही कर लेते हैं, हम नेक्स्ट मेथड को पोस्ट कर लेंगे, जिससे हम एक ही यूआरएल मतलब राउट रखेंगे और उसका गेट एंड पोस्ट से अपना डेटा पुल कर लेंगे। स्लैश कॉल, अब यहाँ पर हमें पैरामीटर देना है कि क्या पैरामीटर होगा बेसिकली, क्योंकि आप ये देख सकते हैं अपने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे भी देते हैं पैरामीटर, कहाँ गया राउट डॉट जेएस, तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया ये। तो हम यहाँ पे पैरामीटर दे लेते हैं, हमें कभी पैरामीटर देना होता है उसके आगे दो कॉलम लगा देते हैं,
देन आफ्टर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की PRODUCT प्रोडक्ट की क्या ली है हमने, आईडी ली है। तो ये हमारे समझने के लिए हमने लिख दिया प्रोडक्ट की आईडी। आप आईडी भी लिख सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं है, फर्स्ट एंड रूल नहीं है, हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम गेट एडिट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी तो दिखानी होगी। तो मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया गेट एडिट प्रोडक्ट। अब एडमिन कंट्रोलर में प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मेरा ऐप क्रैश हो गया है। तो अब चलते हैं एडमिन में। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर में हम यहाँ पे वो मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो हमने लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स डॉट क्या नाम रखा था हमने, गेट एडिट प्रोडक्ट। मैंने उसको कॉपी कर लिया था वहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ये हम कॉमन रखते हैं, आपको नेक्स्ट रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे, मैंडेटरी नहीं है, पर मैंने रखा है, ठीक है। अब मेरे को वो रखना है, एडिट प्रोडक्ट रखना है, तो कांस्टेंट कर दिया मैंने एडिट, एक मोड ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, जो वैल्यू आ रहा है वहाँ से उसको पिक कर लेंगे, डॉट एडिट, ठीक है। ये मैंने बेसिकली अपने सेफ एंड साइड के लिए लिया है। तो मैं आपको बता दूं क्या किया है हमने मैं बाद में बताने वाला था, पहले बता देता हूँ। इसके आगे हमने सेफ एंड साइड रखने के लिए अपने आप को प्रोडक्ट आईडी के साथ एडिट ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस मोड को यहाँ पे फेच कर लिया। कहाँ गया कंट्रोलर, ठीक है। क्वेरी डॉट एडिट ले लिया हमने, जो हमने यूआरएल से मिला हमें। अब आगे चलते हैं। इफ़ अब यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ चेंज किया होगा तो हमें एडिट मोड नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इसको ब्रेसेस के अंदर देना है, तो हमने इफ कंडीशन को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो लिख दिया, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे यहीं से, ठीक है। ये वैलिडेशन है दोस्तों, अपने सेफ एंड साइड के लिए हम वैलिडेशन लगाते हैं। रिडायरेक्ट कहाँ कर देंगे हम, रूट पे कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जैसे मैंने मेथड दे दिया, आपका ऐप चलने लगा है। कॉन्स्ट, अब प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं हम, ये भी हमें रिक्वेस्ट पैरम से मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी है, जो हमने अपने को जानने के लिए रखा था, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। मैं भी बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। आईडी प्रोडक्ट if not product, देन हम बाहर हो जाएंगे। ये चेक किया हमने कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे इसको रूट पे और बाहर निकल आएंगे। नहीं तो हम रेंडर के लिए कॉपी कर लेते हैं कोड यही, क्योंकि हमें ये चीज़ें रेंडर करवानी है बेसिकली। तो हम कोड कर लेते हैं कॉपी, आगे मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या किया है हमने, एक बार समझाऊंगा ये पूरा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, एडिट प्रोडक्ट है, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे एडिट लिख देता हूँ पेज टाइटल में, एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। एडमिन स्लैश इसका यूआरएल है एडिट हाइफन प्रोडक्ट, जिससे हम आए हैं अभी, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है, ठीक है। एक मिनट, हमने कुछ क्रैश कर दिया है, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, हम फाइंड बाय आईडी लगा रहे हैं प्रोडक्ट का। बेसिकली प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये दिक्कत थी जिसके कारण सब गड़बड़ होता है। प्रोडक्ट्स में फाइंड बाय आईडी से हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट आईडी दे दी हमने, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे गड़बड़ दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट में प्रोडक्ट आईडी कैपिटल में ली है, तो इसको पेस्ट कर दिया हमने, कैपिटल बना दिया, ठीक है। फिर हमारा प्रोडक्ट हमने ले लिया, यहाँ से फाइंड आउट किया। अगर प्रोडक्ट नहीं है फाइंड बाय आईडी से, तो हमने इसको रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है तो देन हम आगे चलते हैं और अपना देखते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर हमने किया। यहाँ पे एडिट मोड में अपना डेटा डाल के उस डेटा को फेच कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने फाइंड बाय आईडी किया था, तो फाइंड आईडी चलते हैं, फाइंड बाय आईडी को बना लेते हैं हम, ठीक है। तो मॉडल में चलते हैं, अभी हमने फाइंड बाय आईडी मेथड नहीं है, ठीक है। तो हम फाइंड बाय आईडी मेथड बनाते हैं, इसको स्टैटिक रखेंगे क्योंकि हमें बस इससे फाइंड करके डेटा ही निकालना है, तो इसको हम स्टैटिक रखेंगे और इसको रखेंगे फाइंड बाय आईडी। जिसका एरर था, आपको इसीलिए एरर आ रहा था, मैंने इसलिए बोला था पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। फैच में आपने सीवी कर लिया था फैच, फाइंड बाय आईडी में आपको आईडी के बिहाफ पे फाइंड आउट करना है। तो बस आपको सिंपल और सिंपल हम कॉपी कर लेते हैं फैच वाले को। अब इसमें हमें चेंजेस जो करने हैं हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है क्या, हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट्स, सॉरी, ठीक है। और इसमें हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग किसके बिहाफ पे निकाल देंगे, बाय आईडी। तो हम करते हैं प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड लगाएंगे, क्योंकि हमें फाइल में फाइंड करना है। तो हमने चेक कर लिया, पी टेंस टू पी डॉट आई डी, प्रोडक्ट की आईडी जो हमारी वैल्यू हमने ली है उसके इक्वल है कि नहीं, ठीक है। जो आपको मिल जाएगी वहाँ पे हम सी पी प्रोडक्ट्स करके लौटा रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अपना रिटर्न कर देंगे। तो ये इस टाइप से आपका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। और हमने ये फाइंड बाय आईडी लगा दिया, तो अब हम फाइंड बाय आईडी को लेके चलते हैं। एडमिन डॉट जी एस में जाते हैं, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी लगाया और हम इसको चलाएंगे। हमने कंट्रोलर बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है कंट्रोलर में कोड। तो मैं आपको पूरा कोड एक बार समझा देता हूँ, फिर हम आगे से प्रोसेस करते हैं। आप ये देख सकते हैं एडिट प्रोडक्ट मेथड बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने
हमने रिक्वेस्ट भेजी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये इसलिए भेजा है कि हमें कोई भी इस कोड को अगर अपने एंड से भेजता है और उस एडिट मोड नहीं भेजता है तो हम उसको बाइफरकेट कर सकें कि ये रिक्वेस्ट हमारे एंड से नहीं आई है और हम उसको प्रोसेस आगे ना करें। तो इसलिए हमने भेज दिया एडिट मोड। हमने ये चेक किया कि एडिट मोड आया है कि नहीं, ट्रू भेजा है बेसिकली क्योंकि हमने, तो ट्रू आया है कि नहीं आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एडिट मोड ट्रू भेजा है। अगर ट्रू नहीं मिलेगा तो हम वहीं से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पैरामीटर में प्रोडक्ट आईडी भेजा था, प्रोडक्ट आईडी को कांस्टेंट में ऐसे सेव कर दिया प्रोडक्ट आईडी। अब फाइंड बाय आईडी हमने मॉडल में मेथड बनाया है। ठीक है, ये फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, आपके फेच ऑल डेटा है जो, उसमें आईडी को सर्च करेगा जो आपने आईडी भेजी है। अगर वो आईडी मिलती है तो उस डेटा को सेव करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम वही फाइंड बाय आईडी को यूज़ करते हैं और तो एक मिनट फाइंड बाय आईडी लगाते हैं। फाइंड बाय आईडी में हमने चेक किया कि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है कि प्रोडक्ट मिल रहा है, आईडी भेज दिया हमने। ठीक है, कॉल बैक में हमने चेक किया, अगर नहीं मिलेगा तो रिटर्न बैन कर देंगे, और अगर मिलेगा प्रोडक्ट तो हमने रेंडर कर दिया है। रेंडर क्या किया है, एडमिन एडिट प्रोडक्ट, ये हमारा यूआरएल है क्योंकि उसको हाईलाइट करना होगा, पेज टाइटल है और पाथ है। ठीक है, तो ये हमने एडिट कर दिया। अब एडिट प्रोडक्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऐड की रेप्लिका ही बनाएंगे एडिट में। ठीक है, और अब इस एडिट प्रोडक्ट को हम फिल करेंगे। आपने क्लिक किया, आपके पास देखिए ऐड की रेप्लिका बन गई, बट ये ऐड नहीं, ये एडिट प्रोडक्ट है, तो हम इसको फिल करेंगे। तो फिल कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, कंट्रोलर कहाँ गया, कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि हमने ये भेजा है प्लॉट्स। ठीक है, तो हम इसी को लेके वहाँ पर फिल करेंगे। तो हम ऐड की, जैसे ऐड प्रोडक्ट लिस्टिंग की है सेम उसी तरह हम कोड करेंगे। हम इसको लेके कॉपी कर लेंगे, इसका लूप चलाएंगे एंड देन फिल कर देंगे। ये हमने कॉपी किया इफ कंडीशन और इसका लूप चला दिया, डेटा है तो फिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम इफ कंडीशन बंद कर देंगे। अभी पहले हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। वैल्यू में हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिस्ट से ही कॉपी कर लेते हैं। वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे दोनों बंद कर लेते हैं। फॉर्म के ऊपर कॉपी किया था, फॉर्म के नीचे ही दोनों को हम बंद कर लेंगे। तो दोनों को बंद करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे एक और ब्रेसेस लगा देंगे। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको एरर आ गई है कुछ, तो डेटा आया नहीं है क्योंकि हमने क्या लिया, हमने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, हमें शायद हमने कुछ वैल्यूज़ को गड़बड़ में मैच कर दिया है। तो दोस्तों हम फॉर ईच और रोल लगाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने हटा दिया है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, कोई अरे मतलब लूप में नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, तो हमने प्रोडक्ट डॉट टाइटल ले लिया। सेम ऐसे ही हम सबको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है, टाइटल के बाद इमेज यूआरएल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज यूआरएल प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन और सेव करते हैं। अब
रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपके पास डेटा फिल होके आ गया है। ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट, आप ये देखिए आपके पास डेटा फिल होके आ गया है। अब हमने एडिट प्रोडक्ट तो दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपडेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो मॉडिफाई करना है, तो हम कुछ भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कुछ भी अपडेट करके फिर सबमिट करेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अभी अपडेट करने के लिए हमें, जैसे हमने लिस्टिंग के लिए एक रेफरेंस लिया आईडी का, वैसे अपडेट करने के लिए भी हमें एक रेफरेंस आईडी चाहिए, जो आप यूआरएल के थ्रू भी पास कर सकते हैं या फिर आप पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर में पास किया इंस्टेड ऑफ यूआरएल पे पास करने के लिए। मैंने एक इनपुट टाइप हिडन ले लिया, इनपुट टाइप हिडन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूजर इसको देखें कि इसकी प्राइमरी आईडी किसके रेफरेंस में मैंने किया है वो क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, और इसी की कॉपी कर ली मैंने, इसका नाम रख दिया नेम। ठीक है, और वैल्यू में मैंने इसकी वैल्यू सेव करा दी। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर टाइप ही कर लेते हैं परसेंटेज। मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना टाइप करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहेगी। डॉट आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी ही लेकर सेव कराई है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं, तो आप इसको हिडन से हटा सकते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है। तो मैं इसको वापस अनडू हिडन कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए वैल्यू आपको यूज़र को विजिबल नहीं होगी, पर आपके पास ऑलरेडी सेव है, जो आपको पोस्ट हो जाएगी। अब हम मेथड बनाते हैं, एडिट मेथड। ठीक है, तो फिर चलते हैं पहले हम राउटर में, जहाँ पे हम राउट में बेसिकली जहाँ पे हम एडिट मेथड बनाएंगे। अभी एडिट प्रोडक्ट आईडी बनाया था, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा बस जस्ट नाम वही होगा, मेथड चेंज होगा। तो हमने एडिट कर दिया, कट की जगह इसको कर देंगे पोस्ट। ठीक है, और लिख देते हैं पोस्ट, हमें तुमको याद रहेगा। ठीक है, कैपिटल में अगर हर जगह लिखा है तो वही सेम कर रखते हैं। गेट एडिट प्रोडक्ट की जगह हम इसको लिख लेते हैं, गेट की जगह हमारा क्या है, ये पोस्ट है, तो हम लिख लें पोस्ट एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोलर में। देखिए दोस्तों एरर आ गया क्योंकि मेरा मेथड डिफाइन नहीं है। तो हम कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर में जैसे हमने गेट बनाया है वैसे ही एक एक्सपोर्ट करके पोस्ट एडिट प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक हम एरे फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं, एरे मेथड, और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं। दोस्तों मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कॉपी ना करें, आप जस्ट टाइप करें कि आपको इशू ना हो उससे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बना लिया, पोस्ट एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे आपने ये देखा होगा ऐड में आपने पूरी वैल्यू को लिया था, सेम हम चीज़ें पोस्ट में करेंगे। ठीक है, हमने ऐड का ही कॉपी किया तो हमारी फील्ड सही होंगी, सेम होंगी, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा लेनी है। क्या लेना है आपको, पोस्ट मेथड में प्रोडक्ट आईडी। तो हम प्रोडक्ट आईडी पहले ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी को हम देते हैं प्रोड आईडी। ठीक है, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या है जो हमने वहाँ से भेजा है, तो हम चलिए देख लेते हैं हमने क्या भेजा था एडिट से। प्रोडक्ट आईडी, इसको कॉपी कर लिया और कंट्रोलर में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ तो आ गई,
पर हमें अपडेट प्रोडक्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने अभी ऐड प्रोडक्ट का कोड लिखा था, हम ऐड प्रोडक्ट के कोड में ही मॉडिफाई कर देंगे, हम अलग से कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जब एक ही कोड से काम चल जाएगा तो हम अलग से कोड लिखने क्यों जाएं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं, उससे क्या होगा कि आपकी और लर्निंग भी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप एक ही मेथड को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये केवल सिंपल ऐड प्रोडक्ट का कोड लगा है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ एंड एल्स मेथड के थ्रू हेल्प से हम एडिट भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गेट प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल में। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। आपको पता है कि फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इनको नीचे कर लेता हूँ, फिर को अंदर रख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों रखा, क्या हुआ है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कट एंड पेस्ट, पता नहीं कुछ हो तो गया। कुछ तो हो रहा है, तो मेरे को टाइप ही करना पड़ेगा, this.id इक्वल टू मैथ डॉट, मैथ में एनकैप्स में लिख देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने इसको अंडर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, अगर आपको प्रोडक्ट आईडी मिलेगी तो मतलब आपका मेथड क्या है, एडिट है। अगर आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगी तो आपको ऐड लिखना है। ठीक है, तो पहले हम कोड लिखते हैं। इफ हमारे पास कोई वैल्यू आएगी दिस से, दिस डॉट आईडी। ठीक है, पहले हम अगर आईडी भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने इसमें क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आईडी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो ये क्या है, एड मेथड है, तो इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर दिया हमने, अगर आईडी नहीं मिली तो, और अगर आईडी मिल गई तो अब हम यहाँ पे एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम एडिट ऑपरेशन के लिए लिखते हैं कोड, और फिर मैं आपको कोड को समझा दूंगा। पहले मैं सर्च कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट है कि नहीं। ठीक है, और उसकी इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्स के बिहाफ पे। ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए आपने चेक कर लिया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंडेक्स अगर है फाइंड बाय इंडेक्स से हमने चेक कर लिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी लाइव मतलब फाइल्स के मेथड्स होते हैं तो इसलिए हमें इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी कॉस्ट बनाते हैं जिसमें हम अपडेट प्रोडक्ट्स रखते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा आया है उसे रख लेंगे सर्च करके। ठीक है, ठीक है, इसको हमने रख लिया। अब सर्च करके जो आया था उसको हमने इसमें रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, अपडेटेड अपडेटेड रख देते हैं। ठीक है, अपडेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंडेक्स जो इंडेक्स है उसको डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आया था हमने उसकी वैल्यू रख दी थी। अब उसके इंडेक्स निकाल दिया, पहले हमने चेक कर लिया था डेटा है कि नहीं। अब उसके इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, 30 जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, पुरानी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहले फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट का डेटा रखा, फिर हम उसको जस्ट रिप्लेस कर दिया और उसके बाद फाइल को राइट कर देंगे। ठीक है, फाइल राइट कैसे करते हैं, जस्ट पी डेटा है जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ये अपडेटेड प्रोडक्ट्स जो है उसको डाल दिया। ठीक है, अगर एरर आया तो हम एरे की के हेल्प से इसको एरर को यहाँ पे लॉक करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉक। ठीक है, और इसमें प्रिंट कर देंगे हम एरर और ये हो गया आपका सेव। ठीक है, ये आपने एडिट का कोड लिख लिया है। ठीक है, तब चलते हैं एक बार हम एडिट करके देखते हैं कि कोई इशू आता है कि नहीं। 264 को हम करते हैं 267 और अपडेट। देखिए ये आपका घूमते जा रहा है, मतलब कोई इशू आ गया है। सॉरी, एरर तो आएगा ही, क्योंकि हमने एडिट प्रोडक्ट का कंट्रोलर पूरा किया ही नहीं है, तो वो जस्ट मूव करता रहेगा, क्योंकि हमने उसे बताया नहीं है हमें कहाँ जाना है। तो हम इसको स्टॉप करते हैं पहले और अपना पहले कोड पूरा करते हैं, देन आगे हम इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम कंट्रोलर में। अब हम कंट्रोलर में अपना कोड लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि ये सेम सिमिलर ऐड की तरह ही होगा, बस आपका डिफरेंस क्या है कि आपको इसमें पैरामीटर में आईडी और भेजनी है। ठीक है, तो उस मेथड में हम पैरामीटर भेजते हैं और पैरामीटर में एक आईडी और भेजते रहे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आपने देखा कि जब हमें यहाँ पे आईडी भेज दिया, तो अब ऐड जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको ऐड प्रोडक्ट में इशू आएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमें भेजनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, उसमें नल अपडेट कर दिया, क्योंकि आपने क्या किया है अपने कंस्ट्रक्टर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने कंस्ट्रक्टर में पहला वैल्यू लिया है जो आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं भेजोगे तो आपके कोड में एरर आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए जब हम ऐड मेथड लिख रहे थे मैं पहली वैल्यू नल भेज दी। ठीक है, और एडिट में पहली वैल्यू प्रोडक्ट आईडी भेज दी और सेव कर दिया। एंड हम रीडायरेक्ट किस पे चले जाएंगे दोस्तों, हम नहीं जाएंगे रीडायरेक्ट केवल किस पे, होम पेज पे। हम रीडायरेक्ट चलेंगे किस पे, प्रोडक्ट्स पेज पे। ठीक है, तो चलते हैं हम रीडायरेक्ट होते हैं किस पे, प्रोडक्ट्स पेज पे, सॉरी एडमिन स्लैश प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, जिस पेज पे हमें रीडायरेक्ट होना है कॉपी कर लेते हैं और ये यूआरएल डाल दिया हमने और सेव कर दिया।
अब चलिए अब एडिट करके देखते हैं। इसको करते हैं हम 260 और अपडेट। आपको एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स पेज आई थिंक है नहीं, हमने URL गलत डाल दिया है। एक बार चलिए देखते हैं, हमारा क्रैश हो गया है, कोई इशू आया है, तो रेक्टिफाई करते हैं पहले इशू की, इशू है क्या। अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना एरर। तो आप देख रहे हैं एरर आपको मिलेगा, इसमें लिख के आ गया है लाइन नंबर 47 पे। 47 पे चल के देखते हैं। ये देखिए, ये खुद ही बता रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, प्रोडक्ट्स डाला है। तो हम यही वैल्यू अपडेट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका रियल टाइम पे था, तो आपका एडिट एरर ऐसे ही रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो एडमिन प्रोडक्ट में आप गए तो आपको लिस्ट आउट होने लगा, और ये देखिए वैल्यू भी अपडेट हो गया। अब चलिए इसको भी अपडेट करके देख लेते हैं। इसको करते 129 और जंप प्रोडक्शन बाकी हटा देते हैं हम और अपडेट करते हैं। ये देखिए आपका डेटा अपडेट हो गया। यदि यही डेटा हम इसमें भी डाल देते हैं एडिट करके और अपडेट कर देते हैं। ये देखिए आपका डेटा भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने किया है एडिट। अब चलिए हम इसके बिहाफ पे सेम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवा देता हूँ मैं। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए पहले हम चलते हैं एडमिन के product.js में, जिसमें हमने href रखा था। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कभी भी हमें डिलीट ऑपरेशन या परफॉर्म करते हैं तो हम बेटर है कि इसको एज अ फॉर्म टैग लेके चलें और पोस्ट मेथड से परफॉर्म करें, तो सेफ्टी और उसके लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। हम यहाँ पर रख देंगे डिलीट। ठीक है, एक्शन URL दे देंगे हम क्या, यही डिलीट प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे दे रखा था, और ये हटा देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा दिखने के लिए हमने ये कर दिया, और मेथड कर दिया हमने पोस्ट। हमने इसलिए रखा कि हमने आईडी रेफरेंस देते हैं ना, जिससे डिलीट कर, अगर सामने वाले को पता चल जाए तो कई बार हमारी चीज़ों को हैक करने की वो कोशिश करता है। तो सेफ्टी पर्पज से हम उसको वो चीज़ें बता ही नहीं रहे। ठीक है, तो हमने ले लिया बटन, ले लिया इसमें, और बटन का क्लास दे दिया मैंने बटन, एंड बटन का टाइप ले लिया मैंने क्या चीज़, सबमिट। ठीक है, और रिफ्रेश कर दिया। अब मैं इसको पोस्ट करूँगा और इसको डिलीट करूँगा। तो रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए आपके पास डिलीट का आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब मैं को बटन का टाइप सबमिट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटा सा दिख रहा है, देखना है, कोई इशू नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें डिलीट करना है तो उसका एक रेफरेंस लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इनपुट टाइप सेम जो आपको मैंने बताया था एडिट में, इनपुट टाइप हिडन ले लिया था आपने, वैल्यू ले ली थी। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू हिडन में रख लेंगे, और इसको प्रोडक्ट डॉट वैल्यू ID रख लिया हमने। ठीक है, और सेव कर लिया। तो इससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर वैल्यू हमारी सेव हो गई। आपको देखना है तो आप इसको हिडन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, हमने रख लिया है। ठीक है, हमने लगा दिया है। अब हम राउट बनाएंगे, डिलीट प्रोडक्ट का मेथड पोस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम पहले राउट में। ठीक है, कॉम सेम आप इसको कॉपी कर लेंगे। मैं आपको दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि आप कॉपी नहीं करिए, आप डायरेक्ट टाइप करिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी। तो हम इसको डिलीट प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं राउट, कि हमें पता चलेगा कि रहेगा कि ये राउट कौन सा है। ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट, सेव कर दिया। अब पोस्ट एडिट प्रोडक्ट नहीं, पोस्ट डिलीट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपको मालूम रहेगा कि ये इस मेथड है, किस काम के लिए हमने मेथड बनाया था। चलिए चलते हैं, एरर आ रही होगी तो हम कोई नहीं, हम चलते हैं कंट्रोलर में मेथड बना देते हैं। ठीक है, सेम वही REQRES नेक्स्ट। ठीक है, और ये फंक्शन बन गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दे देते हैं स्पेस। ठीक है, सेम हमने ये दे लिया था, हम एक ये ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी तो भेजेंगे ही, तो एक प्रोडक्ट आईडी को लेके चलते हैं जो हमने यहाँ पे भेजा है, तो ले लिया हमने। ठीक है, अब डिलीट का कोड हम लगाएंगे, तो डिलीट का कोड लगाने के पहले हमें डिलीट का कोड लिख लेते हैं। तो चलते हैं मॉडल में। ठीक है, पहले हम डिलीट का कोड लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम डिलीट किसके कर रहे हैं, बाय रेफरेंस ऑफ आईडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट का कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब स्टैटिक मेथड होंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, एक रेफरेंस है फिक्स, उसके बिहाफ पे काम करना है। ठीक है, डिलीट बाय आईडी हम लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं आईडी। ठीक है, और इसको हमने सेव करा दिया। ये बन गया हमारा मेथड। अब इसमें पहले हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेम वही काम, पहले फाइंड करेंगे देन इसको डिलीट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम। डिलीट में हम क्या करेंगे, एक बार आपको बताता हूँ, पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि हम करेंगे क्या। हम ऊपर ही लिख लेते हैं एक साथ कोड, तो आपको सही ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर का कोड है तो मैं एग्जांपल दिखाता रहूँगा आपको, साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ पे भी फाइंड किया था, सेम ऐसे यहाँ पे हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, को हमने क्या लिया है, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। ठीक है, ऑलरेडी मेथड होता है फाइल का, तो वही हमने यूज़ कर लिया है। आपको प्री डिफाइंड मेथड याद होने ज़रूरी है। डॉट ID नॉट इक्वल टू ID। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वो डेटा ले लिया इसमें जिसमें ये ID जिसकी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, और फिर एक कॉस्ट बनाया, इसका नाम क्या रखते हैं, अपडेटेड प्रोडक्ट, सेम वही नाम जो ऊपर रखा था हमने। ठीक है, अपडेटेड प्रोडक्ट्स ले लिया, उसमें प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, क्योंकि हम फिल्टर करेंगे ये एरे को और उसको सेव करेंगे। इसमें प्रोड ले लिया हमने, डॉट ID नॉट इक्वल टू ID। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, अपडेटेड प्रोडक्ट में फिल्टर करके ये भी सेव कर लिया। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, फाइल को राइट कर देना है। ठीक है, fs डॉट राइट फाइल, स्ट्रिंगिफाई करेंगे,
कैपिटल में लिखेंगे JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, और इसमें सेम अपडेटेड प्रोडक्ट को फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो एरर का वो बना देते हैं हम एरे फंक्शन मेथड, जिसमें एरर को हम लॉग करा देंगे कंसोल डॉट लॉग मेथड से, जो भी एरर आ रही होगी, ठीक है। और हम कोड को सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे अपडेट, ठीक है। इफ एरर तो लॉग कर लेंगे, अगर एरर नहीं आ रही तब इफ नॉट एरर, देन क्या करेंगे हम लिख देंगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम जस्ट छोड़ देंगे इसके लिए, क्योंकि आगे जाके इस पर हम काम करेंगे। तो अभी हम केवल और केवल अगर एरर है तो एरर को ही लॉग करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बाद में काम करेंगे, अगर एरर है तो फिर एरर को हम लॉक करवा देंगे, बस खत्म काम। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट बाय डिलीट। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है। चलते हैं कंट्रोलर में, कॉपी पेस्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। तो अब इसका मेथड का नाम ले लिया है, बट हमें मेथड को कॉल करने पहले प्रोडक्ट्स डॉट, आपको पता है स्टैटिक मेथड है तो आप इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रोड आईडी लिया था, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा डिलीट हो गया। अब हम इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, res डॉट रिडायरेक्ट, किसमें भेज देंगे हम एडमिन में, प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। और ये हमारा डेटा हो गया सेव, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं और एक बार देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आया। देखिए डिलीट पे क्लिक करते हैं, पेज नॉट फाउंड आ गया, एडमिन एडमिन, आप देख रहे हैं डबल एडमिन एडमिन हो गया। तो ये एरर पहले हैंडल करते हैं हम। हमारा क्या हुआ है, राउट पे चलते हैं, राउट में डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमने मेथड पोस्ट किया है उसमें हमने गलत राउट लगा दिया, क्योंकि हमें एडमिन नहीं लगाना है, हम ऑलरेडी एडमिन फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं, सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश किया और डिलीट। तो आप देखिए आपका सिंगल प्रोडक्ट बचा है, ठीक है। शॉप लिस्टिंग में भी जाएंगे, आप सब जगह जाएंगे, देखिए आपका सिंगल प्रोडक्ट बचा। अब आप प्रोडक्ट डॉट जेएस में भी दे सकते हैं, आपका सिंगल प्रोडक्ट बचा है, ठीक है। तो हम कोई नई एंट्री फिर से कर लेते हैं, प्रोडक्ट टू, यूआरएल के लिए हम क्या करें, हम इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल नथिंग बार डेटॉल ओरिजिनल जम प्रोटेक्शन बाथिंग सोप, हम इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा नहीं किया है, कॉपी कर लेते हैं इमेज को, प्राइस डाल देते हैं इसमें 99, डिस्क्रिप्शन में हम कॉपी कर लेते हैं जम प्रोडक्शन डीपली ग्रीन स्किन हेल्थ हेल्दी, ठीक है। जम्स तक हमने डिटेल चेंज कर दी कि हमें पता हो कि हमने डिटेल चेंज की थी, नया प्रोडक्ट ऐड किया। देखिए आपका डिटेल चेंज हो गया, प्रोडक्ट ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट आउट हो गया है, हमने एडिट भी चला के देख लिया, ठीक है। इसका एडिट देखना है तो आप देख सकते हैं, पेज 1 लगा देते हैं, 199 हो गया, अपडेट करेंगे तो आपका अपडेट हो गया। तो दोस्तों हमने ये टोटल ऐड प्रोडक्ट करके देखा, प्रोडक्ट को लिस्ट आउट किया, एडिट किया, डिलीट किया। मैंने अभी जस्ट व्यू को ही
कॉपी करके उससे एडिट किया था। आप चाहे तो इसको टेबल स्ट्रक्चर में डाल लीजिए, जिस फॉर्म में डालना है आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए रखा क्योंकि हमें इमेजेस भी शो करनी होती है, तो हम छोटा बड़ा इमेज की जगह हमने एक फॉर्मेट लेके चला। हम डमी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस फॉर्मेट को सब जगह रखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता दें कि ऐड पे क्लिक करके हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे और उसको कार्ट से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिए, ठीक है। आप जितना लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब उतना ही बढ़ेंगे मेरे, और उतना ही व्यूज़ आएगा तो मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। आप ये देखिए, आपका डेटा अपडेट हो गया है यहाँ पे, ये देखिए नए डेटा अपडेट होते जा रहे हैं, आपको ये रेफरेंस भी मिलते जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, ठीक है। अभी हमने फाइल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जब हम कार्ड को अनपेटी कर लेंगे देन आफ्टर हम चलेंगे डेटाबेस पे, और डेटाबेस के बिहाफ पे भी काम करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा और चीज़ बता देता हूँ एडमिन प्रोडक्ट में। देखिए, जब भी हम एडिट या फिर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा, कभी भी एडिट और डिलीट ऑपरेशन के लिए हमें कोई यूनिक की होनी चाहिए, हमारे पास कोई एक यूनिक होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम उसको अपडेट करेंगे या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी आप अगर देखने जाएंगे तो भी हमारे पास यूनिक क्या है, ये डेटॉल आईसी आई थिंक सो आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह, तो उसमें सेम नाम के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो यूनिक तो प्रोडक्ट नाम नहीं हुआ, ना ही प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब कोई यूनिक नहीं है। यूनिक होता है हम एक प्राइमरी की डिफाइन करते हैं टेबल में, तो वो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। तो हम कभी भी ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं तो जनरली उस प्राइमरी की को लेकर करते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमने फाइल सिस्टम पे जब काम किया तो हमने प्राइमरी की फर्स्ट टाइम में बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे जस्ट आपको ऐड करके दिखाना था। फिर जब हम एडिट करने का टाइम आया तब हमने प्राइमरी की बनाया, और प्राइमरी की मतलब एक आईडी डिफाइन कर दिया जिसको हमेशा यूनिक होगा, क्योंकि उसमें रैंडम नंबर जनरेट होगा जो हमेशा यूनिक होता है, और उसके बिहाफ पर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो मैंने इसलिए रियल टाइम पे आपको एप्लीकेशन बना के दिखाई, क्योंकि आप भी जब डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें फेस करते हैं एरर इशू, तो ये इशू आपको फेस करने में आपको दिखे और आप कैसे रिजॉल्व करते हैं हम, ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको किया। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं गिटहब अपडेट कर देता हूं, और आपको हमेशा आप देखिएगा कोड के नीचे गिटहब का यूआरएल आपको हमेशा मिल जाएगा, तो आप उस गिटहब से इस कोड को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम ऐड टू कार्ट करेंगे और कार्ट को ब्लैंक करेंगे।